ourselves energetic. Yes. Good morning. Welcome Good to morning. Good this morning. powerful session. Yes. Good morning. Yes. Good morning. Yes. Stay happy, stay blessed. आज अमृत वेला में हम सब इकट्ठे हुए हैं ना, उस अमृत को पाने के लिए जो यूनिवर्स मॉर्निंग में हम सब के ऊपर बरसा रहा होता है। तो लेट्स बी एनर्जेटिक। सबसे पहले हम अपने को एनर्जी देते हैं। सो समिधा लगाओ सॉन्ग और एवरीबॉडी उस सॉन्ग को एंजॉय करेगा और डांस करेंगे सब। यस मैम। यस। सुन रहा था ना मैम? सबको आ रही है साउंड? साउंड आ रही है? आवाज आ रही थी। आ रही थी। ठीक है। ओके ओके ओके। चलिए। वेरी गुड। लवली लवली। क्लैप फॉर योरसेल्फ। अपने लिए क्लैपिंग। यस। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। मजा आ गई? कैसा एनर्जी लेवल है? यस। बहुत हाई। This is one of my favorite songs. यस। यस। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, और सच में हम सबको कुछ हो ही गया है। यस। ओके। सो मैजिक क्यूज ढूंढे सब लोगों ने? बताइए, एक दो मैजिक क्यूज शेयर कीजिए। क्या क्या मिला सबको? कुछ ग्रेटिट्यूड क्यूज, कुछ मैजिक क्यूज। यस। Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good How are you? morning. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning. Have a Morning. peaceful morning. Blessed morning. आज यूनिवर्स से बहुत एनर्जी लेने वाले हैं हम। इस समय यूनिवर्स हमारे लिए ही है, ये जान लीजिएगा कि वो इस समय सिर्फ हमें और हमें ही ब्लेस करने के लिए आया है। यस। सो उस फीलिंग को पहले ही अपने अंदर भर लीजिए कि वी पीपल आर सो ब्लेस्ड। और आज का ये अमृत वेला, आज का ये ब्रह्म मुहूर्त सच में हमें ब्रह्म के दर्शन कराने वाला है। सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो मैजिक क्यूज की बात कर रहे थे हम, ढूंढे आप लोगों ने? हाँ जी मैम। मैं कैन आई शेयर मैम? हाँ यस। पानी गर्म हो गया है। यस। हाँ मैम, मेरा मिक्सर खराब हो रखा था, तो एवरीडे आई वाज थिंकिंग कब लेना है नया, क्या लेना है। जैसे आपने बोला तो कल मैंने अपने सारे गैजेट्स के लिए थैंक्स बोला, किचन में जाके एक 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 चीज के लिए। मैंने कहा नहीं, वो तो सब चल रहे हैं ना, ये इसका हो गया तो क्या हो। सो आई वाज रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। यस। और मैजिक क्यूज? यस, हु विल शेयर? कौन शेयर करेंगे अपने मैजिक क्यूज? क्या क्या मिला सबको? सी, अभी मैं सुदर्शन क्रिया कर रही थी मॉर्निंग में, तो हमारे इधर पीछे गुरुद्वारा है, तो वहां से गुरुवाणी जो है वो मॉर्निंग में आ रही होती है। वर्ड्स क्लियर नहीं होते बट वॉइस होती है। तो उस समय वो मुझे इतना बड़ा मैजिक क्यों मिला कि दिस इज अ टाइम टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द गुरुज इन द वर्ल्ड। इस संसार के सभी गुरुओं को नमस्कार, सभी गुरुओं के लिए ग्रेटफुल होना। सो लेट्स बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द गुरुज इन द वर्ल्ड ना। गुरुवाणी जब सुबह सुन रहे हैं तो दिस इज अ क्यू, लेट्स बी ग्रेटफुल फॉर दैट। हम उस सब के लिए ग्रेटफुल हो जाएं। सो लेट्स गिव द ग्रेटिट्यूड टू ऑल द गुरुज, जितने भी गुरु हैं इस संसार में, जिन्होंने हमें कहीं कहीं पर कुछ ना कुछ, चाहे अपने शब्दों के द्वारा, चाहे हमने उनको सुना, चाहे हमने उनको कहीं पढ़ा उनके वाक्यों को, उन सब का बहुत बहुत शुक्राना। अबंडेंस और अबंडेंस ज्ञान उन्होंने इस दुनिया को दिया है और अभी देते ही चले आ रहे हैं। लेट्स बो डाउन फॉर ऑल आवर गुरुज। सभी गुरुओं के लिए बो डाउन करें। Thank you all for
joining this beautiful, amazing, and wow session. Let's make our morning magic morning, blissful, awesome. आपको कैसी चाहिए बताइए, वही बनाएंगे हम आज, वही हम क्रिएट करेंगे। हम सोचेंगे और यूनिवर्स हमारे लिए वैसे ही मॉर्निंग क्रिएट करेगा। यस, blissful, ब्लिस, awesome, awesome, lovely, love, Energetic. energetic. Yes. यस। तो हमें ऐसी ही मॉर्निंग चाहिए और हमारा आगे आने वाला दिन ऐसा ही होगा, राइट। तो क्या करें आज ब्रह्म मुहूर्त में? आज हम ब्रह्म मुहूर्त में हैं, तो जो चीज हमें हमेशा परेशान करती है, क्या परेशान करती है कि मैं अपनी गलतियों को कभी माफ नहीं करती। मैं दूसरों की बातों को पकड़ के रखती हूँ कि उसकी वजह से ये हो गया, उसने ऐसा कहा ना तभी ऐसा हो गया, अगर वो ऐसा नहीं करता तो मेरी जिंदगी में तो ये सब कुछ होना ही नहीं था। ओके, तो आज हम उन सब लोगों को भी माफ करेंगे जिनकी वजह से हमें लगता है कि हमें हर्ट पहुंचा है। तो आज हम बहुत अच्छा प्रोसेस करने वाले हैं, फॉरगिवनेस मेडिटेशन करने वाले हैं। इस मेडिटेशन के 3 स्टेप्स रहेंगे। पहले स्टेप में हम अपने आप को माफ करेंगे, कि दूसरे स्टेप में हम उन सब लोगों को माफ करेंगे जो हमें लगता है जिनकी वजह से हम हर्ट फील कर रहे हैं, या जिनकी वजह से हमें लगता है मेरी जिंदगी में ये पहाड़ टूट चुका है। ठीक? और तीसरे फेज में हम उन सब लोगों से माफी मांगेंगे, दिल से माफी मांगेंगे जो हमारी वजह से हर्ट हुए। देखिए, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम सब मनुष्य हैं और हमसे कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, जाने अनजाने। कुछ हो सकता है हमसे जान के भी हो गई हो, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हमें पता ही नहीं चला और हमसे वो गलती हो गई, और दूसरा उसकी हर्ट को अभी तक बांध के बैठा। जब हम किसी के हर्ट को बांध करके बैठे हुए हैं, तो कोई दूसरा भी हमारी हर्ट को बांध करके बैठा हुआ है। आज ये जो कॉर्ड्स बनी हुई है ना, मेरी अपने साथ गिल्ट की कॉर्ड, मेरे किसी दूसरे के साथ गिल्ट की कॉर्ड, आज हम इस गिल्ट की कॉर्ड को कट करेंगे, फॉरगिव करेंगे, अपने आप को, दूसरों को, और हम सबसे फॉरगिवनेस भी लेंगे, ताकि हम बहुत हल्के हो जाएं, बहुत हल्के हो जाएं। यू नो, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि हम अपने आप को माफ ही नहीं करते। हम उसी गलती को पता नहीं कितने कितने टाइम तक ढोते रहते हैं और कहते रहते हैं मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, अरे उसका इतना बड़ा मेरे को भुगतान भोगना पड़ रहा है। कोई बात नहीं यार, हो गई, गलतियों से ही इंसान सीखता है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी यही है कि गलतियों को वरदानों में बदलें। तो गलतियों को वरदानों में बदलने से पहले पहले हम अपने आप को माफ कर दें। महात्मा बुद्ध ने बोला कि आप जो कोयला किसी दूसरे की तरफ फेंकने के लिए अपने हाथ में रखते हैं, आपको पता नहीं होता कि आप पहले अपना हाथ जला रहे होते हैं। दूसरे के ऊपर तो वो बाद में जाएगा, दूसरे को तो वो बाद में हर्ट करेगा। सबसे पहले हम क्या कर रहे होते हैं, अपना ही हाथ जला रहे होते हैं। तो आज हम उस कोयले को ग्रैटिट्यूड से ठंडा करने वाले हैं, कि फॉरगिवनेस से ठंडा करने वाले हैं। सो लेट्स सिट कंफर्टेबली, सब लोग आराम से बैठ जाइए और आंखें बंद करिए। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। महसूस कीजिए कि हर श्वास के साथ आपके शरीर से नेगेटिविटी बाहर जा रही है। आप बिल्कुल हल्के होते जा रहे हैं। एक और गहरी श्वास लीजिए और अंदर जाती हुई वायु को महसूस कीजिए। वायु के एक एक कण को महसूस कीजिए। आपका हर सेल इस जीवनदायिनी वायु को पाके एनर्जाइज हो रहा है, ब्लेस हो रहा है।
आपका पूरा शरीर ऊर्जा से भर चुका है, सकारात्मक ऊर्जा। इस अमृत वेला की इस वायु ने आपको पूर्ण सकारात्मक कर दिया है। एक और गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। ब्यूटीफुल डे। टुडे आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। आज मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। टुडे आई लव माई सेल्फ। आज मैं अपने आप को प्यार करूंगी। आई रियली रियली लव माई सेल्फ। अपने हाथ को अपने दिल के ऊपर रखें और दिल की धड़कन को महसूस करें और कहिए अपने आप से, आई लव यू। आई रियली रियली लव यू। आई एक्सेप्ट यू। आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। आई रिस्पेक्ट यू। आई एम ग्रेटफुल फॉर यू। And visualize you are a divine soul. कहिए अपने आप से, I am a divine soul. I am living in abundance and in peace. I attract peace and bliss. I am fit and healthy. I am healing myself. I deserve best things in my life. I am a divine soul. I am a child of God. God is showering all His blessing on me. आज ब्रह्मांड का पूरा ऊर्जा का भंडार मेरे पास है। आज मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हैं, उन सब के लिए मैं स्वयं को माफ करती हूँ। I am peaceful. I am blissful. मैं ब्रह्मांड की एक ऊर्जा हूँ और मैं शांत हूँ, ब्लिसफुल, आनंद में हूँ। स्वयं को माफ करके मैं हल्का महसूस कर रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपने आप को ब्लेस कीजिए, अपने आप को हक कीजिए, अपने आप को प्यार की जफ्फी दीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अपनी नजरों के सामने उन सब लोगों को लेकर के आइए जिनकी वजह से आपको लगता है कि उन्होंने आपको कभी हर्ट किया है।
या आप उनकी किसी बात को दिल से लगा कर बैठे, वो आपके आगे बढ़ने में बाधा कर रही है, अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए आज हम उन सबको माफ करेंगे, क्योंकि जब तक हम खुश नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबको ध्यान में लेकर के आइए, उन सब लोगों, they are all divine soul like me। जैसे मैं परमात्मा की बच्ची हूँ, वैसे वो भी परमात्मा के बच्चे हैं। जो ऊर्जा मुझ में बह रही है वो ऊर्जा उनमें भी है। We all are divine। हम सब डिवाइन सोल हैं। We all are energy। हम सब ऊर्जा हैं। We all are blessed। हम सब ब्लेस्ड हैं। आज मैं उन सब लोगों को, उन सब आत्माओं को, उन सब एनर्जीज को दिल से माफ करती हूँ। They are all in peace। वो सभी आत्माएं शांत हैं, तृप्त हैं और मुझे ब्लेसिंग्स दे रही हैं। दिल से माफ कर दीजिए। ओम शांति, 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 ओम शांति। उन सब लोगों को विजुलाइज कीजिए जो हमारी वजह से हर्ट हुए, जिन्हें हमारी वजह से जाने अनजाने दुख पहुंचा है। They are also divine soul। वो भी सब डिवाइन सोल है, सब परमात्मा के बच्चे हैं। सब में एक ही ऊर्जा का फ्लो है, ब्रह्मांड की ऊर्जा, प्यार की ऊर्जा, शांति की ऊर्जा। They all are peaceful, blissful। दिल से उनसे माफी मांग लीजिए कि मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, आज मैं आप सब लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं मन से, वचन से, कर्म से आपसे क्षमा मांगती हूँ। ब्लेस देम ऑल। उन सबको ब्लेस कर दीजिए। वो आपके कभी न कभी कहीं न कहीं सहयोगी के रूप में आए हैं। उनके लिए ग्रेटफुल हो जाइए, शुक्राना कह दीजिए, दिल से शुक्राना कह दीजिए, दिल से माफी ले लीजिए। We all are peaceful। We all are blissful। We all are the child of God। हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। हमारा स्वरूप शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप,
हम प्यार की, पीस की एनर्जी, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी रोज यूनिवर्स से ले रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी abundance and abundance and abundance. मुझे ढेरों 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 देने के लिए यूनिवर्स आपका शुक्राना, 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 शुक्राना। Today is the great day. Today is the best day. आज मैं जो भी सोचूंगी वो मैं करूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Take a long deep breath in. एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए जिन तारों में आप उलझे हुए थे, अपने साथ गिल्ट की तार, दूसरों के साथ, वो सब जंजाल टूट चुके हैं। नाउ यू आर फ्री। आप फ्री हैं, मुक्त हैं। Whenever you feel comfortable, you can open your eyes. जब भी आपको लगता है अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। यस, कैसी फीलिंग्स हैं? हाउ आर यू फीलिंग ऑल? कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, शेयर योर फीलिंग्स, अपने अनुभव वेरी शेयर। रिलैक्स्ड। अच्छा रचना जी, कैसा लगा आंखें सबको खोलने की इच्छा नहीं हो रही थी। अपने आप को माफ करते हुए? अपने आप को एक प्यार की हक दे दो, कह दो आई लव यू, आई लव यू, लव यू, लव यू। अपना नाम ले लो, राइट? गिव अ फ्लाइंग किस टू योरसेल्फ एंड डू इट फ्रीक्वेंटली। बार बार कीजिए आज दिन में, सारा दिन। आज आपने सबसे बड़ा काम किया है, सबसे बड़ा काम किया है कि आपने स्वयं को, दूसरों को और दूसरों से माफी मांगी है। टुडे इज द ग्रेट डे। आज का दिन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यस, हु विल शेयर? कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? लेट्स स्टार्ट टुडेज जर्नी। यस, कौन रीड करेंगे आज हमारे लिए? हु विल रीड? मैम मैं कैन आई रीड? मुझे? मैम Yes. कैन आई रीड? कनिका। कौन कौन बोल रहे हैं? कनिका। हाँ जी करेंगे, यू कैन। Yeah. लेट मी शेयर। मैम मैं शेयर करूँ बुक? मैं कर रही हूँ। सो आज का हमारा चैप्टर बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। देखिए, अभी हमने अपनी गलतियों के लिए माफी मांग ली है और आज हम अपनी गलतियों को ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। कैसे करेंगे, कैसे बदलेंगे वरदान में?
हाँ जी। सो 26th प्लेटफॉर्म, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें, अपने जख्मों को बुद्धिमता में बदलें। देखिए, हर एक चीज जो मेरे सामने आती है, कोई भी परिस्थिति मेरे सामने आती है, मुझे कुछ सिखाने के लिए आती है। और अगर मेरे से कुछ गलती हो जाती है तो ये जान लीजिए कि हर गलती में एक वरदान छिपा है, एक ब्लेसिंग छिपी है। और आज की मैजिक एक्सरसाइज हमें उन वरदानों को ढूंढने के लिए कह रही है। कैसे ढूंढेंगे उन वरदानों को, देखते हैं। हाँ जी, स्टार्ट कीजिए कनिका। 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें, अपने जख्मों को बुद्धिमता में बदलें। ओपरा विनफ्री, जन्म 1954, मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप ये खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। तो देखिए, कोई हम गलती करते हैं और हम फोकस गलती पर ही डाले रखते हैं। अरे गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। हम उसमें ये चेष्टा नहीं करते कि देखें कि वो गलती मुझे क्या सिखाने आ रही है। उस गलती में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा छिपा होता है। आज हम उन वरदानों को, उन अनकहे छिपे हुए वरदानों को ढूंढेंगे और अपने अपने जख्मों को हील करते चले जाएंगे। क्योंकि अगर हमने आज अपनी गलती में से वरदानों को नहीं ढूंढा तो क्या होगा, हम बार बार वही गलती करते चले जाएंगे। तो क्या हो गया, बार बार वही गलती करेंगे, जख्म के ऊपर जख्म, जख्म के ऊपर जख्म, और हमारे जख्म गहरे होते चले जाएंगे। क्योंकि हम लाइक अट्रैक्ट्स लाइक से क्या कर रहे हैं, बार बार उस गलती को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए, पर आज जब हमने उस गलती में छुपे हुए वरदानों को ढूंढ लिया तो हमने गलती के साइकिल को तोड़ दिया। अब हमारा फोकस कहाँ चला गया, वो गलती मुझे क्या सिखा करके गई, वो गलती मुझे क्या ब्लेसिंग्स दे करके गई। मेरा फोकस कहाँ टर्न हो गया, ब्लेसिंग्स के ऊपर हो गया। जैसे ही मेरा फोकस उस गलती में छिपी हुई ब्लेसिंग्स के ऊपर टर्न हो जाएगा, आई विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर एंड मोर ब्लेसिंग। मैं ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दूंगी, और जो मुझे उस गलती से जख्म मिला है, वो जख्म मेरा खत्म हो जाएगा एंड आई विल फील हैप्पी। और सबसे बड़ी मजेदार बात ये होगी कि हम वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। जब तक हम अपनी गलती में छिपे हुए वरदानों को नहीं ढूंढते, हम छिपी हुई ब्लेसिंग्स को नहीं ढूंढते, हम वो गलतियां बार 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 करते रहते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। गलती हो गई, अपने आप को क्षमा कर दीजिए, और माफ करने के बाद उसमें से मुझे क्या ब्लेसिंग्स मिली, क्या खजाने मिले मुझे, मैं उन खजानों को खोज लूं, और जो उस गलती ने मुझे कष्ट पहुंचाया है उसको मैं हील कर दूं। हाँ जी, आगे बढ़िए। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। देखिए, जब हम बच्चा कोई चीज सीख रहा होता है तो सीखते समय बहुत सारी गलतियां करता है, तो क्या हम बच्चे के प्रति सख्ती करते हैं? हम उसको कहते हैं कोई बात नहीं, इसको लेट इट गो, इससे सीखो और आगे बढ़ जाओ। पर जब हमसे गलती हो जाती है तो हम अपने लिए बहुत सख्त हो जाते हैं, हम अपने ऊपर बहुत सख्ती से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। देखिए, जो नियम बच्चों पर लागू होता है वो नियम आप पर भी लागू होता है। अगर हम गलतियां नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। आपने जब कलम पकड़ना सीखा था, आपने लिखना सीखा था, उस समय आपने बहुत गलतियां की थी।
उन अल्फाबेट्स को बनाने के लिए। देखिए, और अगर आप उन गलतियों को मन में ही लगा करके रखे रहते तो आप आज कुछ नहीं सीख पाते। आपने बहुत कुछ सीखा। हम अधिक चतुर, अधिक समझदार कब बनते हैं? जब हम गलती करते हैं, क्योंकि गलती करने से मुझे आगे का रास्ता खोलने में मदद मिल जाती है। मैं उसके लिए कॉशियस हो जाती हूँ और उसको सुधारने की कार्यवाही पे लग जाती हूँ कि उसको मैं कैसे और ठीक कर सकती हूँ। हाँ जी, आगे बढ़िए। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। देखिए, कोई भी मिस्टेक है वो मुझे चोट चोट पहुंचाएगी, और इसीलिए चोट पहुंचाएगी कि हम जान लें कि हम गलत हैं और हमें इससे सबक सीखना है। इसमें हमें ब्लेसिंग्स ढूंढनी है ताकि हम बार बार उनको ना करते रहें। हाँ जी। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। तो देखिए, अभी अभी हमने फॉरगिवनेस की, इसीलिए की। आज आपको जो फॉरगिवनेस कराई वो इसीलिए कराई कि सामान्यता क्या होता है कि हम अपनी गलती का दोष किसी दूसरे पर लगाने लग जाते हैं। तो आज से हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है। कल भी मैंने आपसे कहा था कि जो बीज आप अपने लिए बो देते हैं उसी का फल आप फ्यूचर में काटते हैं। वो कब काटते हैं वो हमें भी नहीं पता। वो फल कब पकता है और आपको काटना पड़ता है वो किसी को नहीं मालूम है। तो दूसरे पर दोष नहीं देना है किसी भी चीज के लिए। जो चीज भी हो रही है उसके लिए मैं और सिर्फ मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, और इस बात को जान करके स्वयं को भी गिल्ट में नहीं लेकर के जाना है। स्वयं को भी माफ कर देना है। अच्छा यार, हो गया मेरे से। मैं स्वयं को और दूसरों को सबको माफ करती हूँ और सबसे माफी मांगती हूँ, और आज मैं अपनी इन गलतियों में वरदान ढूंढूंगी ही ढूंढूंगी। तो पहले गलती को एक्सेप्ट करना सीखिए कि हाँ, ये गलती हुई है और ये गलती मुझसे हुई है, और आज मैं अपनी इस गलती को स्वीकार करती हूँ। हाँ जी, आगे बढ़िए। देखिए, इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। हाँ जी, पढ़ो। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने की बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रडार गन थी इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे और परिणाम यह होगा कि हम उस गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। तो देखिए, आप तेज गाड़ी हम चला रहे थे और उसका जिम्मेदार हमने किसको ठहरा दिया? पुलिस वाले को, ट्रैफिक पुलिस को ठहरा दिया कि ये झाड़ियों में छुपे रहते हैं, रडार गन लेके रहते हैं, तो हमारे पास बचने का कोई मौका नहीं। जबकि गलती किसकी थी? गलती तो हमारी थी। हमने तेज गाड़ी चलाने की राह का चुनाव किया, और इसका दोष किसके ऊपर डाल रहे हैं? पुलिस के ऊपर, रडार गन के ऊपर डाल रहे हैं। देखिए, हमने अपनी गलती का दोष किसी दूसरे के ऊपर डाल दिया है यहाँ पर। और ये देखिए, ये ऐसी कॉमन गलती है जिसमें हम अक्सर ये बात कह जाते हैं, अनजाने में ही कह जाते हैं।
देखिए ये आज ऐसी भी अगर छोटी सी कोई गलती हुई है तो उसको भी स्वीकार कर लीजिए और उसमें भी ब्लेसिंग्स ढूंढ दीजिए। जब हम अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देते हैं तो हमने जो गलती की है उसके जो दुख दर्द हैं वो परिणाम हम तो भोगेंगे ही भोगेंगे। ओके, और हम कुछ सीख भी नहीं पाएंगे और हम वो गलती दोबारा करेंगे, हम बार बार उस गलती को करेंगे, क्योंकि हम तो ये सोच ही नहीं रहे कि वो मेरे से हुई है, हम तो उसका दोष दूसरे पे डाल रहे हैं। तो दोबारा आकर्षित करेंगे, दोबारा गलती, और ये साइकिल जो है वो चलता रहेगा और हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, बल्कि अपने अंदर के घावों को और बड़ा करते चले जाएंगे। हाँ जी। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञता होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियों को आकर्षित करती हैं और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? तो देखिए कोई चीज कितनी भी बुरी क्यों नहीं दिख रही है हमें, उसमें कुछ ना कुछ ग्रेटफुल होने के लिए अवश्य ही नजर आएगा। पिछली इतनी सारी एक्सरसाइजेज में भी आपने ऐसी कुछ एक्सरसाइजेज की हैं, तो हर एक चीज में कुछ ना कुछ तो अच्छा छुपा ही है, कुछ ना कुछ तो सोना छुपा ही है। और ये जान लीजिए कि अगर आपसे वो गलती हुई है तो उसके पीछे भी कोई कारण है। यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाह रहा है, कुछ आपको बताना चाह रहा है। ये मैजिक क्यों है आपके लिए कि आपसे वो गलती हुई? दिस इज अ मैजिक क्यों फॉर यू, कि ये मैजिक क्यों मिल गया मुझे कि अरे ये गलती मेरे से हो गई है और यूनिवर्स क्या कह रहा है, नाउ बी ग्रेटफुल। इसमें खजाने ढूंढ, वो मेरी नजरों को चौकस कर रहा है, मेरे एहसासों को चौकस कर रहा है कि देख ये गलती हुई है, ये तेरे को क्या सिखा के जा रही है, तुझे क्या खजाने दे करके जा रही है। तो अपना फोकस उन खजानों की तरफ शिफ्ट कर देंगे और उनमें ब्लेसिंग्स ढूंढेंगे, और जब ब्लेसिंग्स ढूंढेंगे तो हम और ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करते जाएंगे। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आपको कौन सी स्थिति में रहना बेहतर लग रहा है, वरदानों को ढूंढना या बार बार उसी गलती को दोहराना। हाँ जी। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंदकर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और ये गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किस चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? तो क्या हर करना है आज आपने? आज की एक्सरसाइज बहुत खूबसूरत है। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें, जरूरी नहीं बहुत बड़ी गलती हो, कोई छोटी सी भी गलती आपसे हो गई, ओके, उस एक गलती के बारे में सोचें जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी कष्ट होता है, अभी भी वो गलती आपको अंदर से परेशान कर रही है, कुरेद रही है, दुख दे रही है। आप उसके बारे में सोचते हैं और आपके सारे जख्म फिर से हरे हो जाते हैं। उस गलती के बारे में सोचिए, हो सकता है आप कभी किसी से गुस्से से बोल बैठे हो, जोर से बोल बैठे हो
और उस जोर से बोलने की वजह से आपका संबंध खत्म हो गया। चेक करिए और देखिए, कभी आपने किसी सस्ती चीज का चुनाव किया हो और घर लाने के बाद आपको लगा हो अरे इसके ऊपर तो और खर्चा हो गया है इतना ज्यादा। देखिए, ऐसी कौन सी गलती आप लोगों से हुई है, या आपने आंख मूंद करके किसी व्यक्ति पर विश्वास कर लिया, या आपने किसी को बचाने के लिए झूठ का सहारा लिया और उसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। तो अपने जीवन में गलती ढूंढिए। जरूरी नहीं कि गलती का स्वरूप बहुत बड़ा हो, कोई छोटी सी गलती है और उसको आज ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करने की चेष्टा कीजिए। हो सकता है एक दिन में ना हो पाए, रिपीट द सेशन, बार बार बैठिए और उस गलती को वरदानों में बदलिए और बदल के ही छोड़ना है, क्योंकि जब तक नहीं बदलेंगे वो जख्म आपके बार बार हरे होते चले जाएंगे। और वरदानों में बदलने के लिए अपने आप से 2 क्वेश्चन पूछिए। पहला, मैंने गलती से क्या सीखा, क्या लर्निंग थी मेरी। दूसरा, वो कौन सी अच्छी चीजें उस गलती को करने के कारण मेरे सामने आ गई। हाँ जी, आगे बढ़िए। मैम एक क्वेश्चन है हम्म। कि मैम अगर हम किसी को बचाने के लिए अगर हम झूठ बोलते हैं तो वो गलती होती है या नहीं होती, वो राइट होता है या रॉन्ग होता है, तो ये कैसे, मतलब इफ यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन आल्सो बिकॉज ऑफ दैट, बट वो सच, मतलब वो सही है या गलत है? देखिए, अगर ऐसा कुछ हुआ है, आपने किसी को बचाने के लिए झूठ बोला है और उसकी जिंदगी बच गई है, राइट, और आप उसके बाद गिल्ट में नहीं आ रहे हैं, के तो ये कोई गलती नहीं है, राइट। और राइट। अगर आप उसके बाद गिल्ट में आ रहे हैं, वो मैंने झूठ बोल दिया, या आपको उस झूठ बोलने से कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंच गया, ये सबने अपनी लाइफ में खुद चेक करना है कि आपको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा उसके बोलने से, राइट। चेक कीजिए इस बात को। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने अगर उस व्यक्ति के लिए झूठ बोला और उस व्यक्ति को बहुत फायदा हुआ, आपने उसकी जिंदगी को उबार दिया उस झूठ बोल करके, राइट, और आप या उससे गिल्ट में नहीं जा रहे हैं, देन इट्स देन ओके। इट्स फाइन। ओके, हाँ जी। ठीक है मैम। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। तो आराम आई से बैठिएगा, समय दीजिएगा अपने आप, क्योंकि वरदान ढूंढने हैं, सोना खोजना है। सोना डीप में मिलेगा, ऊपर ऊपर नहीं मिलेगा। बहुत प्रयास करना है इस सोने को खोजने के लिए, इन वरदानों को खोजने के लिए, और कम से कम 10 वरदान तो ढूंढिएगा। जैसे ही आप उनमें खजाने ढूंढ लेंगे, वरदान ढूंढ लेंगे, आप खुद को एक अजीब अनुभूति में पाएंगे। आपके दिल के आसपास सिरहन होने लगेगी, आप खुद को खुशी में महसूस करने लगेंगे कि अरे वाह, ये गलती हुई बट इससे मेरे को इतना सब कुछ मिल गया, इस गलती ने मुझे इतना सब कुछ रियलाइज करा दिया। देखिए, जब मैं वो रियलाइजेशन पालूंगी, जब मैं वो ब्लेसिंग्स पालूंगी उस गलती से, तो मैं अंदर ही अंदर अपने दिल में खुशी का एहसास करूंगी। और ये जान लीजिएगा कि आज अगर आपने ये एक्सरसाइज करती तो आप गलतियों का साइकिल तोड़ देंगे अपने लिए। सो ब्रेक दैट साइकिल। आज इस साइकिल को तोड़ना ही तोड़ना है, कॉन्शियसली हमें इस एक्सरसाइज को करना ही करना है। देखिए कैसे करना है, ये एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, उस मैम एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। हाँ जी, मैम बोलिए। मैम एक बात पूछना चाह रही हूँ कि जो गलती आप बोल रहे हैं किसी से हुई है मेरे लिए, तो उसको मैं कैसे माफ करूं, बिकॉज उसने मेरा कैरेक्टर ही एकदम खराब कर दिया था। तो आई डोंट नो, मतलब उसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं लेकिन ये मेन था कि उसने
करेक्टर ही मेरा ऐसे खराब किया, तो कैसे उसको मैं माफ कर सकती हूँ? देखो आप ना इसके लिए दूसरे को दोष दे रहे हो यहाँ पर। हम्म देख रहे हैं आप, आपने अभी कहा हम्म ना उसके लिए, उसने, हम्म राइट। उस व्यक्ति में बहुत अच्छी चीजें होंगी, ट्राई टू फाइंड आउट दोज थिंग्स। उन चीजों को फाइंड आउट करिए, क्योंकि जब तक आप ये कहती रहेंगे उसने मेरा करेक्टर खराब कर दिया, देखिए आप उसको फॉरगिव नहीं कर रहे हैं, राइट। आपके हिसाब से उसने आपका करेक्टर खराब कर दिया, क्या इसी इसी जख्म को लेकर के मैं बैठी रहूं और अपने आगे के सारे रास्ते बंद कर दूं, या मैं इसको लेट गो करूं? अरे दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ है यहाँ पाने के लिए। आपने अपने इतने बड़े बड़े ड्रीम्स एंड डिजायर्स, एम्स लिखे हैं अपनी ग्रेटिट्यूड डायरी के अंदर, अपना फोकस वहां शिफ्ट कीजिए। देखिए जो होना था वो हो चुका है, उसको बार बार सोच करके अपने जख्म को हरा मत करिए। इसीलिए आज हमने सबसे पहले फॉरगिवनेस मेडिटेशन किया कि हम पहले सबको माफ कर दे, अगर कुछ भी किसी ने मेरे साथ बहुत भी गलत किया है, क्योंकि वो कोयला मैं अपने हाथ में पकड़े हुए हूँ और वो मेरे को जला रहा है, मेरे अंतर को खराब कर रहा है, मेरी ग्रोथ में बाधा बन रहा है। सो सबसे पहले तो उस उसको हील करिए, वहां पर उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड का ठंडा पानी डालिए, अपने ऊपर ग्रेटिट्यूड का ठंडा पानी डालिए। ओके, फिर फाइंड आउट, यहाँ पे हम उस गलती की बात कर रहे हैं जो मेरे से हो गई है। ओके, मेरे से गलती हुई है, मैंने अपनी उन गलतियों से क्या सीखा है, मुझे वो लर्निंग्स निकालनी है, मुझे वो सोने खोज करके लेकर के आने हैं। ओके, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी अनचाही घटना हो गई है, उस घटना को पकड़ करके मत बैठिए, क्योंकि जीवन बहुत खूबसूरत है। उस एक घटना को पकड़ के हम अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, क्योंकि हम उस घटना को जब तक पकड़े रहेंगे हम हैप्पीनेस के जोन में जा ही नहीं सकते। और उसके लिए उस घटना से जुड़े हर व्यक्ति को हमें माफ करना पड़ेगा, और करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस समय उस व्यक्ति की क्या स्थिति थी, परिस्थिति थी, जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ किया, हमें ये नहीं पता। ओके, बट ये पक्का है कि जो कुछ भी हुआ है उसको एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करके फॉरगिवनेस दीजिए उसको, और ग्रेटिट्यूड से सरोबार करिए, स्वयं को भी और उसको भी। अभी हमने कहा आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। अपने आप को ढेरों ग्रेटिट्यूड दीजिए, शुक्राने दीजिए, और अपने आप को इससे बाहर निकालिए। बार बार उस व्यक्ति को फॉरगिव कीजिए। ओके, एंड हील योरसेल्फ, अपने आप थैंक को यू। हील कीजिए। कोई और नहीं आएगा आपको हील करने के लिए, ये प्रयास आपको ही करना है। और जब तक आप उसको फॉरगिव नहीं करेंगी, आप बार बार उसी चीज को सोचेंगी और उन्हीं वैसी ही चीजों को अट्रैक्ट करती जाएंगी बार बार। सो ये साइकिल को ब्रेक कर दीजिए आज। थैंक यू मैम। थैंक यू डियर। यस, आगे पढ़िए। देखिए आज हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो हमने अभी ऊपर के पेज पे पढ़ा, तेज गाड़ी पकड़े जाने का उदाहरण, जिसमें आपके ऊपर जुर्माना हुआ। ये गलती हमारा चयन थी कि हमने तेज गाड़ी चुनने का विकल्प चुना। ओके, अब हमारे ऊपर चालान हो गया, गलती हो गई हमसे, हमने इस गलती को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये मैंने ही तेज गाड़ी चलाई थी, इस वजह से मुझे इसका भुगतान करना पड़ रहा है। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? खजाने ढूंढूं। देखिए इस गलती में ऑथर ने 10 खजाने हमारे लिए एग्जाम्पल के तौर पे ढूंढ करके दिए हैं। हाँ जी पढ़िए। फर्स्ट, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। सेकंड, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। थर्ड, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। फोर्थ,
मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। फिफ्थ, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ना जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। सिक्स्थ, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। सेवेंथ, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। एट्थ, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। नाइन्थ, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। 10th, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। तो देखिए कितनी 10 ब्लेसिंग्स पूरी की पूरी। और सच में जब गाड़ी तेज चला रहे हो तो इन ब्लेसिंग्स को ध्यान में रख लीजिए कि ये सारी ब्लेसिंग्स हैं, हम सेफ ड्राइव करें उस सब के लिए। और अगर कोई पुलिस वाला हमें रोकता है, हमारा चालान काटता है, तो हम उससे लर्निंग लें और आगे के लिए सावधान हो जाएं। नहीं तो क्या होगा, एक बारी बच गए, दोबारा से हम वही हरकत करेंगे, क्योंकि हमने इतने सारे तो वरदान ढूंढे ही नहीं कि मेरे तेज गाड़ी चलाने के क्या क्या नुकसान थे जो मैं रियलाइज ही नहीं कर रही थी। और उसको देखिए यहाँ पर उन्होंने ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करके रख दिया। घर पे आपका कोई इंतजार कर रहा है, गाड़ी चलाते समय हमेशा ये बात याद रख लीजिए कि घर पे कोई आपका इंतजार कर रहा है। हाँ जी, आगे बढ़िए। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें। एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किसी दूसरी चीज से मिल सकते हैं? देखिए, आज सिर्फ यही सोचना है कि एक गलती में वरदानों की अनेकों अनेकों शक्तियां हैं और आज इस लाभ के अवसर को खोना नहीं है। आज आराम से बैठना है, एकाग्रचित होकर के बैठना है और अपनी कोई भी छोटी सी गलती से शुरू कर देना। हमें सबको अंदर से हमें सबको अंदर से पता है कि हमसे कौन सी गलती हुई है। उस एक छोटी सी गलती को ले लीजिए और उसमें खजाने ढूंढ कर करके मुक्त हो जाइए, पूर्ण रूप से मुक्त हो जाइए। हाँ जी, एक्सरसाइज पढ़िए। जादुई अभ्यास क्रमांक 26। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। पहला, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकंड, किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। थर्ड, उस गलती के फल स्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। उन्हें लिख लें। फोर्थ, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फल स्वरूप उत्पन्न हुई। फिफ्थ, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू कनिका, हमारे लिए
इतना खूबसूरत चैप्टर पढ़ने के लिए। थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी दिस चांस। वरदानों Thank में you. परिवर्तित करें। यस, एनी क्वेरीज? कुछ जानना चाह रहे हैं एक्सरसाइज के बारे में, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? यस, हाँ जी। सो आज करेंगे हम ये एक्सरसाइज, ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है। मैजिक क्यूज भी ढूंढेंगे। ओके, देखिए बुक ना बहुत सिस्टमेटिकली बनी है, बहुत सिस्टम से बनी है। हर चीज एक नया आयाम हमारे लिए लेकर के आ रही है, एक नई डायमेंशन हमारे लिए क्रिएट कर रही है। तो करिए आज इस एक्सरसाइज को, और अभी अभी बैठ करके कर लेंगे, इसी ऑरा में बैठ करके कर लेंगे, तो इसके बेनिफिट्स आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। आप बहुत जल्दी वरदानों को खोज लेंगे इस समय। ओके, सो क्या करना है अभी, क्या करेंगे अभी? हम 2 मिनट एनर्जाइज करेंगे अपने आप को, क्योंकि हमने अपनी गलतियों को ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें खुश रहना है, आनंदित रहना है, क्योंकि जब हैप्पीनेस में होंगे हम, तभी हम वैसी ही एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। एनी शेयरिंग? कोई शेयरिंग है, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पहले उस चीज को हम कर लेते हैं, उसके बाद वी विल एनर्जाइज आवरसेल्फ। यस, एनी क्वेरीज? हाँ जी, कुछ कल की एक्सरसाइज से कुछ शेयरिंग, एनीथिंग? मैम आई वांट टू शेयर समथिंग। हाँ जी, बोलिए। योर गुड नेम? मैम कनिका। हाँ जी कनिका। मैम एक्चुअली ना पहले आपने एक बार ये अफर्मेशन पहले भी करवाई थी, ये एक्सरसाइज, जब हमें किसी को फॉरगिव करना था या फिर किसी और को, मतलब हमें खुद किसी और से मतलब माफी मांगनी थी काइंड ऑफ। तो मैंने ना ये सेशन मिस कर दिया था। तो आई जस्ट लिसन दैट सेशन ऑन यूट्यूब। तो एट दैट टाइम आई वाज डूइंग इन द नाइट टाइम ओनली। तो मैं जैसे ही सो गई, यू वोंट बिलीव कि मुझे ड्रीम में वही पर्सन आया जिसको मैंने माफ किया था, और उस पर्सन के साथ मेरी इतनी अच्छी बात हुई कि मेरी मतलब मेरे को उससे पहले भी उसके ड्रीम्स आते थे और मैं बहुत परेशान हो जाती थी कि व्हाई आई एम गेटिंग हिज ड्रीम। बट इस टाइम पे मुझे इतना अच्छा ड्रीम आया कि आई एम टॉकिंग टू हिम और मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही। तो इतना अच्छा लगा ना, मुझे लगा ये एक्सरसाइज बहुत बार करनी चाहिए ताकि ये मेरे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए कि मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। यस, तो ये तो करना ही है, फॉरगिवनेस, तो डू इट। क्योंकि देखिए अभी भी हमें नहीं पता चलता, हम अनजाने में किसी को कुछ कह बैठते हैं और उसके साथ हमारा हर्ट क्रिएट हो जाता है। हम एकदम उसके बाद मौन धारण कर लेते हैं उन संबंधों में, होता है ना ऐसा, हम बिल्कुल चुप Yes, हो ma'am. जाते हैं। तो वो एक आइडियल सिचुएशन नहीं है, हमें उसको ब्रेक करना ही करना है। और उसको ब्रेक करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि उससे दिल से माफी मांग लो, और किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो उसको दिल से माफ कर दो। और सबसे बड़ी बात, अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो उस गलती को कंधों पे लेके ना चलो, पहले मैं खुद को माफ कर दूं, खुद को एक्सेप्ट कर लूं, खुद को प्यार कर लूं। ओके, वो बहुत जरूरी है। थैंक यू कनिका, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। यस, थैंक यू सो मैम मच मैम। हाँ जी बोलिए। मैंने ना ये 10 years बिफोर मैंने ये वाली बात सीखी थी, और मैं तब से डेली प्रैक्टिस करती थी, और मैं ऐसे कह के बोलती थी कि यूनिवर्स में कोई भी इंसान, वो कहीं भी हो सकता है, और मेरे पास जन्म का भी हो सकता है, कभी कभी हो सकता है, कि किसी भी आत्मा का अगर मैंने मन दुखाया है तो मैं माफी मांगती हूँ, अगर किसी ने मेरा मन दुखाया तो मैं उसे माफ करती हूँ। मैम रियली इस एक्सरसाइज से आप इतना लाइट रहते हो, इतना लाइट रहते हो कि पता ही नहीं, मतलब कभी लगता ही नहीं कुछ ऐसा हुआ है। मिस्टेक हो भी जाए तो आपको पता है उस दिन फिर से आपने एक्सरसाइज की और वो इंसान आपके साथ दोबारा से वैसा होता है। अगर बिल्कुल ये सच्चाई है मैम। हाँ, दिस इज द फैक्ट। और रात को सोने से पहले अपने इन सब चीजों को मन से निकाल करके सो जाओ। रात को सोने से पहले सबको सबको दिल से माफ कर दो, सृष्टि के हर प्राणी को दिल से माफ कर दो जिसको हमारे से अनजाने में हर्ट हो चुका है, बस। और सबसे माफी ले लो, सबसे माफी मांग लो। कई बार मैं हमें पता भी नहीं होता ना, और किसी ने हमारे साथ मन को लगाई हो, तो जाने बिल्कुल, अनजाने हो भी गया हो तो पहले से हम रिलीज हो जाते हैं। कहने से ही रिलीज हो जाते हैं।
और मेक इट अ हैबिट, मेक इट अ हैबिट। ओके, उससे माफी मांग लीजिए, परमात्मा से माफी मांग लीजिए, वो तो हम माफी देने वाले ही हैं। वो तो हमारी पता नहीं कितनी गलतियों की हमें माफी देते हैं और कहते हैं चल बेटा, चल तू आगे बढ़। ये तो हम ही है कि उनकी आवाज नहीं सुनते और उस गलती को कैरी करते चले जाते हैं, उस गलती के बारे में ही बार बार सोचते रहते हैं। वो तो हमें बहुत क्यूज देते हैं। आज भी देखो उन्होंने आपको ये क्यों ही दिया है, ये क्यों दिया है कि अगर ऐसा तू कब कुछ अपने ऊपर ढो रही है तो आज इस प्लेटफॉर्म पे तुझे मौका मिला है, उसको रिलीज कर, उसको छोड़, लेट गो कर। मत मुट्ठी में उस गरम कोयले को पकड़े रख जो तुझे ज्यादा जला रहा है। दूसरे पे तो जब पड़ेगा वो तब जलेगा, और अगर वो मजबूत हुआ, वो फायर प्रूफ हुआ, देखो हो सकता है ना, वो फायर प्रूफ हुआ तो उसके ऊपर तो वो वैसे ही काम नहीं करेगा। पर तुमने जब तक उसको होल्ड करके रखा है, देखिए ये इतना मजबूती से इस कोयले को होल्ड करा है, ये अग्नि सारी अंदर आपको ही जलाए जा रही है, आपको ही ध्वस्त करे जा रही है। सो बी कॉशियस, बी कॉशियस। अपनी गलती को भी नहीं ऐसे पकड़ के रखना है, किसी की गलती को भी नहीं ऐसे पकड़ के रखना है। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, वी ऑल आर डिवाइन सोल। हम उस परमात्मा के बच्चे हैं, एक बात याद रख लीजिएगा, राइट। घर में भाई बहनों से गलती होती है, हम उसको ऐसे होल्ड करते हैं ना तो वो हमारे वो रिलेशन खत्म हो जाते हैं। पर जब हम ऐसे छोड़, देखो कितना हाथ में फर्क आ गया। जब मैंने ऐसे होल्ड किया, देखिए मेरे अपने हाथ में खिंचावट महसूस हो रही है, अपने हाथ में खिंचावट महसूस हो रही है। जब मैंने ऐसे खोल दिया तो देखिए ब्लेसिंग के लिए हाथ उठ गया। देखो, देख लो, सिंपल, कोयला छूटा और ब्लेसिंग के लिए हाथ उठ गया। ब्लेस देम, ब्लेस देम, हो गई यार। दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। हम भी तो करते हैं, पर हम अपना दोष तो दूसरों पे डाल देते हैं, और दूसरा हमारे लिए कुछ गलत करता है तो हम उसी को ही दोषी ठहरा देते हैं। तब हम किसी और को नहीं, तब हम उसी को ही दोषी ठहराते हैं। ओके, तो इस कोयले को छोड़िए, क्योंकि ये मुझे तनाव दे रहा है, मुझे कष्ट दे रहा है, मुझे अंदर से जला रहा है, और मुझे नहीं पता कि हम हम सब लोग उन गलतियों को पकड़े हुए कितने सालों से कष्ट पा रहे हैं उन गलतियों से। और हम अपनी ग्रोथ को रोक रहे हैं, हम अपनी जर्नी को स्टॉप कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि वो चीज मुझे बार बार नीचे की और नीचे के एनर्जी लेवल पे लेकर के जा रही है। आज उसको रिलीज कीजिए और हाई लेवल ऑफ एनर्जी को अचीव कीजिए। बी हैप्पी, बी हैप्पी। और जैसे कनिका ने अभी शेयर किया, आपके रिलेशनशिप वैसे ही बहुत बढ़िया उन सब लोगों से हो जाएंगे। okay? उस ग्रिप को बस छोड़ दीजिए। यस, एनी अदर शेयरिंग? हाँ, रेस्पेक्ट और अपनी गलती एक्सेप्ट करने से हम बेटर इंसान और स्ट्रांग बनते जाते हैं। यस, वो तो है ही। हम खुद से अंदर से, मेरे अंदर इतनी ताकत है ना तभी तो एक्सेप्ट करूंगी, राइट। मैं इतनी पावरफुल हूँ तभी एक्सेप्ट करूंगी। अगर मैं पावरफुल नहीं हूँ तो मैं उसका कारण हमेशा दूसरों को बनाऊंगी, हमेशा, कि तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ, ये तो तेरी वजह से हुआ, तू ऐसा नहीं बोलता ना तो तभी मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। सो अपने आप को पावर, और ये तभी उसने बोला कि अगर आप इतनी सारी एक्सरसाइज ग्रेटिट्यूड में आ चुके हैं, इतनी सारी एक्सरसाइज रोज कर चुके हैं, तो देखिए ये चैप्टर पहले भी तो रखा जा सकता था, पहले भी तो हो सकता था। बट इस गलती को स्वीकार करने के लिए एक पावर चाहिए, एक शक्ति चाहिए, और इन 25 दिनों में आपने उस पावर को पा लिया है, तभी उस राइटर ने ये चैप्टर लास्ट में रखा कि नाउ यू आर पावरफुल। अब तुम्हारे अंदर वो शक्ति है कि तुम अपनी गलती को पहचानो और उसकी जिम्मेदार खुद बनो, दूसरों को मत बनाओ, उसको एक्सेप्ट करो, और उसमें वरदानों को खोजो, उसमें ब्लेसिंग्स को खोजो, उसमें ग्रेटफुलनेस को खोज दो, और करिए ये तो आज आज तो मतलब इट्स अ मैजिक डे, मैजिक डे। इसको करिए। और आज आज संडे है, सबने अपने आप को भी एक लेटर लिखना ही लिखना है। राइट अ लेटर टू योरसेल्फ। अपने आप को एक पत्र जरूर लिखिए ऑन एवरी संडे, मैंडेटरी है। देखिए अभी तक आप ये कह सकते हो मुझे टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। आपके पास एनफ टाइम है, यू हैव एनफ टाइम, बहुत समय है। बस चौकस हो जाइए, थोड़ा अपनी प्रायोरिटीज में कुछ चीजें ले आइए।
अगर आपने कुछ दिन अपने साथ ये सब काम कर लिया तो आप अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने परिवार की जिंदगी भी परिवर्तित कर देंगे। उसके लिए आपको कुछ चेष्टा नहीं करनी है, बस अपने ऊपर जो परिवर्तन करना है उस पे थोड़े दिन फोकस हो जाइए। जो जो एक्सरसाइज आपको कही जा रही है या कुछ मैं बुक से भी एक्स्ट्रा दे देती हूँ, मुझे लगता है यार जब मैं आपसे इंटरेक्ट कर ही रही हूँ तो वो चीजें जो जीवन में और अच्छा परिवर्तन ला सकती हैं मैं आपको वो भी साथ साथ बताती जाऊं, ताकि आप और बेहतर और बेहतर और जल्दी अपनी जर्नी को आगे बढ़ा सकें। ओके, सो लेट्स ऑल डू इट। खूबसूरत सा लेटर लिखेंगे यूनिवर्स को भी, अपने आप को भी, और जो गलती हो गई है उसके लिए भी। सो thank you all for attending this beautiful, amazing and wow session। आज हमारा पूरा दिन खुशी में, बढ़िया से, आनंद में, ब्लिसफुल रहे, उसके लिए समिधा हमें आकाश में उड़ाने लगी हैं। यस, आज हम बादल पे पांव रख रहे हैं, देखिए। चलो समिधा, शेयर द सॉन्ग, लेट्स ऑल डांस। हम सब मैम डांस मैम ये रोज ही सुबह मॉर्निंग में सेशन रख लीजिए। ओके, लेट्स सी। मॉर्निंग में एक्चुअली मेरा स्कूल होता है, तो एवरी डे तो मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है, बट हम संडे तो कर ही सकते हैं। ठीक है, सो एनी क्वेरीज, एनीथिंग एल्स? अच्छा, मुझे एक बात और भी शेयर करनी है कि कल और परसों दोनों दिन इवनिंग में हमारा सेशन जो है ना वो 6:30 पे शुरू करेंगे, बिकॉज ये 2 दिन मेरी कोई ट्रेनिंग आई हुई है वो जो 6 बजे खत्म होगी। 6 o'clock तक तो मुझे उस ट्रेनिंग पे रहना ही रहना है। उसके बाद थोड़ा सा 5-7 मिनट का मुझे भी ब्रेक मिल जाएगा, तो हम 6:30 से इस सेशन को कल और परसों 2 दिन केवल, तो हमारे टाइमिंग्स शाम को 6:15 की जगह 6:30 रहेंगे। ठीक है, सो चलो, बादल पे पाँव है या छोटा गांव है, मस्ती से चल पड़ी अपनी तो ये नाम नाव। है। चलो समिधा, शेयर दिस सॉन्ग। यस, लेट्स
वाह, अमेजिंग। कैसा है सबका एनर्जी लेवल? यस, गुड, सुपर 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 सुपर, क्लैप। सो जब भी मूड थोड़ा सा दाएं बाएं होए तो कुछ सा गाना चलाइए, ईयरफोन लगाइए और बस पागलों की तरह शुरू हो जाइए। के मैम सबको लवली गुड मॉर्निंग। लवली गुड लवली मॉर्निंग। लवली मिस कर दिया, लवली मैंने मिस कर दिया। म्यूजिकल गुड मॉर्निंग। मनीषा जी बहुत बढ़िया, सबका बहुत अच्छा, मैंने मिस कर दिया सबको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग मैम। सो stay happy, stay blessed, stay in शुक्राना, do the exercise। आज की एक्सरसाइज सबने करनी है। अपने आप को यहीं से प्रॉमिस करके जाइए कि हमने इस एक्सरसाइज को करना ही करना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको विंग्स देने वाली है, आपके पंख लगने वाले हैं। तभी हम बादल पे उड़े हैं अभी। हमने बादल पे पाँव इसीलिए रखा है कि हमने ये सोच लिया है कि हमने इसको करा, हमने सबको माफ करा, हमने गलतियों से सीखा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक Thank यू, you, एंड thank you. थैंक यू मैम। Love you, love you, ये love सब you. संडे टू कल एवरीबॉडी। के टाइमिंग्स हमारे 6:30 के हैं। 6:30। लव यू, Yes. लव यू, लव यू। लव यू। यप्पे मैम मैं बोल रही थी, हेलो मैम मैं बोल रही थी, ये जो सॉन्ग है ना, ये मैजिक क्यों है? यस, डिजायर पूरी होने का। हाँ, Yes. बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल बढ़िया। हम सब के लिए मैजिक क्यों है? देखो हम अब इसमें से क्या निकालते हैं अपने लिए, किस बात के लिए हम ग्रेटफुल होते हैं। लेट्स बी ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग। इसके जिसने इसके लिरिक्स लिखे, जिसने इसको म्यूजिक दिया, है ना, जिसने इसकी कोरियोग्राफी करी, मजे आ गए। उन सब का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और समिता का शुक्राना इस सॉन्ग को चलाने के लिए। चलाने के लिए। Yes. थैंक यू सविता दी, थैंक यू सो मच। और थैंक यू मैम। और थैंक हम यू समिता, सबका थैंक यू। और हम सबका शुक्राना इस पर डांस करने के लिए। यस। Love yourself, hug yourself, stay happy, stay Thank you. blessed, and stay in Thank you. शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू। Love you all. Love you all. लव यू Have a ऑल। magical थैंक यू Sunday. रचना जी। Enjoy your Magical Sunday. खूब Okay. खुश रहिए, खूब खुश रहिए। अनंत खुशियां आपके पास। लव यू ऑल। अब तो Thank खुश ही you. रहते हैं मैम। Thank you. Love you, love you, love you, love you.